वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने 3.2 का 5 सवाल देखा था। अभी छठे सवाल से देखेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना है, थोड़ी सी लगन और दिल में चाहत कि पास होना है, और पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर से पास होना है। ये अगर दिल में तमन्ना है तो आसानी से आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इसमें बहुत आसान मस्त है। अब जो लोग पीछे से ज्वाइन हो रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे देखना चाहें कि कौन सी एक्सरसाइज हमारी छूट गई है, एजुकेशनल शाह आलम लिख करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारी तमाम वीडियो आ जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं छठा सवाल इसमें। और सवाल जब करना हो आपको थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि किताब में 1-2 मरतबा पढ़ लीजिए, और तब आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर छठा सवाल है, 3 हिंदसी तबई अदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर अदाद कितने हैं, मालूम कीजिए। अब सवाल को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है कि 3 हिंदसी अदद तबई अदद। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि 3 हिंदसी तबई अदद क्या है। वो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 हिंदसी तबई अदद क्या होती है। 3 हिंदसी तबई अदाद। 3 हिंदसी तबई अदाद कहाँ से शुरू होती है? 100 से। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1, 2, 3 हिंदसी इसमें है। 100, 101, 102, 103, 104, इस तरह से 999 तक की अदद जो होती है, ये 3 हिंदसी अदद कहलाती है। पहली शर्त ये दी गई, 3 हिंदसी तबई अदाद के सेट, फिर में 5 से तकसीम पजीर। 5 से तकसीम पजीर यानी कि 5 के पहाड़े से कट जाने वाली तमाम अदद। तो 100 5 से कट जाएगा, लेकिन 999 5 से नहीं कटेगा। अब 999 को अगर हम 5 से तकसीम करते हैं तो कितना बचेगा? 5 का 5 हो जाएगा हमारा, 4 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, 5 9 45, 4 बचेगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 9 45, 4 बच जाएगा। यानी कि 999 से 4 कम रहेगा अगर, तो यहाँ पर बाकी 0 आएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, 995। तो हमारी वो अदद जो यहाँ 3 हिंदसी अदद मिलेगी वो क्या रहेगी? जो 5 से तकसीम होने वाली है वो पहली 100 मिलेगी, और आखिर वाली जो हमारी 995 मिलेगी। हमको सिर्फ इसी 2 से काम है। अब 5 से तकसीम होने वाली, यानी कि अगर 100 में आप 5 जमा करोगे तब भी वो 5 से तकसीम होगी, फिर 105 में आ जाएगा, 105 में आप फिर वापस से 5 जमा करेंगे, फिर वो भी तकसीम हो जाएगी, 110 हो जाएगा। इस तरह से हमको सब नहीं लिखना है, हमको यहाँ से ऐसे डैश डैश कर देना है। अब हमारी ये जो है, देखते हैं कि इसमें 5-5 का फर्क है। मुश्तरक फर्क इसका कितना है? मुश्तरक फर्क जो है यानी D 5 है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद में हो जाएगा। इसलिए ये तवातर हिसाबी तसाउद में है, या हिंदसी हिसाबी तसाउद है। ये इतना लिखने के बाद अब आपको जब हिंदसी तसाउद हो गया, अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने अरकान होंगे। TN का जाब्ता हमको मालूम है, क्या होता है TN का जाब्ता? TN बराबर A+
n माइनस 1 जरब d। अब हमको यहाँ पर Tn मालूम है, लास्ट वाला रुकन को Tn कहा जाता है, तो इसमें ये आया है हमारा Tn। ये 5 से तकसीम पजीर सब अदद हैं, 5 से तकसीम होने वाली अदद जो है ये हमारी यहाँ पर है, और इसी तसाउद को जो है हिसाबी तसाउद कहा जाएगा। तो Tn बराबर हमारा दिया हुआ है 995, हमने निकाल लिया। इसी को मालूम करना आपको सबसे अहम है कि ये आपका 995 आखिर वाला अदद जो है वो 5 से तकसीम होता है। फिर ए तो आपको सबको मालूम है कि पहला रुकन जो है ए कहलाएगा, 100 जो है ए कहलाएगा, और डी जो है हमारा 5 है। अगर हम किसी में से भी नफ़ी कर लेंगे 2 रुकन को तो हमारा 5 आ जाएगा। और एन हमको मालूम करना है, एन मतलब कितने रुकन आएंगे। अब ये तमाम 3 कीमत जो है इस जाब्ते में रख दिया जाएगा, जहाँ जहाँ पर जाब्ते में वो अदद है उसकी जहाँ पर रख दिया जाएगा। तो Tn की जहाँ पर 995 रख देंगे एकदम इत्मीनान के साथ, ए की जहाँ पर 100 रख देंगे, जमा n नफ़ी 1, एन हमको मालूम करना है, और डी की जहाँ पर 5 आ जाए, जरा 5। 100 को इधर ले लेंगे हम, तो 995 माइनस 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n नफ़ी 1 जरब 5। अब 995 में से 100 नफ़ी करेंगे तो 895 आ जाएगा। 895 बराबर हमारा ये 5 से जरब है, तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। n नफ़ी 1 बराबर 895 बटे 5। अब 5 के पहाड़े से तकसीम कर लेंगे अलग से, या यहीं पर हम कर लेते हैं। तो ये काटेगा 5 का 5, 5 का 5, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 4, 5 9 45, ये कट जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 को इधर ले आएंगे, 179 जमा 1 बराबर n हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर 179 और 1 80 हो जाएगा। n बराबर 180 हमारा आंसर आ गया कि कितने अरकान मिलेंगे, कितने रुकन मिलेंगे जो 5 से तकसीम होने वाले हैं 3 हिंदसी अदद में, 180। यही आंसर हो जाएगा हमारा कि 180 अदाद ऐसे होंगे 3 हिंदसी अदाद के कि जो कितने हैं 5 से तकसीम हो जाएंगे, n बराबर 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 7 है, कोई मुश्किल नहीं, बस सवाल को थोड़ा सा पढ़ करके समझ लीजिए कि इसमें हमको क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा सवाल 7वां सवाल हमारा है, एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो उस तसाउद का 41वां रुकन मालूम कीजिए। अब हमको यहाँ पर 2 चीज़ दी गई है, एक दी गई है कि 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो हमको मालूम करना है 41वां रुकन मालूम करना है। सवाल पढ़ करके हमको क्या मालूम करना है, 41वां रुकन मालूम करना है, T41 मालूम करना है। और क्या मालूम है हमको, T11 बराबर ये दिया हुआ है 16 है, और T21 बराबर 29 ये दिया हुआ है। अब T11 दिया हुआ है और T29 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा इसमें Tn का जाब्ता लगेगा। Tn का जाब्ता आपको याद होना चाहिए, Tn बराबर A जमा n नफ़ी 1 जरब d। अब हमको T11 मालूम है कितना है, 16 है, तो यहाँ पर लिखते हैं T11 मालूम करते हैं A जमा n नफ़ी, n की जहाँ पर 11 हो जाएगा, नफ़ी 1 जरब d। T11 कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ, तो इसकी जहाँ पर 16 लिख देते हैं, बराबर A जमा 10d हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 1 लिख लेते हैं। फिर इसी तरह से, इसलिए
T21 दिया हुआ हमारा, तो T21 बराबर a प्लस ए, टी एन के जाते हम रख रहे हैं, a जमा n की जहाँ पर 21 लिख देंगे, नफी 1 जरब d। ये T21 कितना दिया गया 29 बराबर a जमा 20d, ये मसावात नंबर 2 हो जाएगी। अब अगर हम मसावात को हल करना जानते हैं तो आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। मसावात नंबर 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे, और मसावात में ये आदत जो है बराबर के बाद लिखी जाती है, इसलिए हम ये मसावात को सही करके लिखते हैं कि a जमा 20d बराबर 29, ये मसावात नंबर 2 है। और मसावात नंबर 1 को जब लिखेंगे तो a जमा 10d बराबर 16, ये मसावात नंबर 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मसावात नंबर 1 और 2 का a का जरीब दोनों में बराबर है और दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए क्या करेंगे हम तफरीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे तफरीक करने पर, जब तफरीक किया जाता है तो नीचे की अलामत बदल दी जाती है, ये करना जरूरी है। यहाँ पर आप तफरीक कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये जमा है ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, a से a कट जाएगा, a में से a नफी होगा तो 0 हो जाएगा। अब कितना बचेगा हमारा, 20d में से 10d निकलेगा तो 10d बचेगा, और 29 में से 16 नफी करना है, 9 में से 6 निकलेगा 3, और 2 में से 1 निकलेगा 1, इसलिए d बराबर हो जाएगा 13/10। ये हमारा आंसर d आ गया। अब ये मसावात हल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर ये सवाल हम छठा मिटा रहे हैं, सातवां थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप पहले मसावात में से दूसरे मसावात को भी नफी कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है नफी 10d बराबर नफी 13 आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब d की कीमत हम मसावात नंबर 1 में रख देते हैं, d बराबर 13/10 मसावात 1 में रखने पर, ये सामने भी मसावात की लिखा जा सकता है। तो मसावात 1 क्या हमारी है, ये वाली है, a जमा 10d बराबर 16, तो a जमा d की जहाँ पर हमको लिखना है 13/10, तो ये 10 पहले से था, d था, जरब, अब d की कीमत रखेंगे जरब लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 16, ये 10 से 10 कट जाएगा, 13 बचेगा, यहाँ 13 इधर चला जाएगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारा 16 नफी 13, a बराबर आ जाएगा कितना 3, a बराबर 3 आ जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, 41वां रुक्न मालूम करना है। अब a मालूम हो गया है हमको, d भी मालूम हो गया है, d को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 13 को 10 से तकसीम करेंगे तो a का सरिया 3 आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा। अब T41 के लिए हम Tn वाले जाब्ते में a और d की कीमत रख रहे हैं, तो T41 41 इजकल टू कितना हो जाएगा, a की जहाँ पर 3 प्लस n की जहाँ पर 41 माइनस 1 इंटू d की जहाँ पर कितना रखेंगे 13/10। सबसे पहला ये हल किया जाएगा, एक नियम होता है कसी रुकनी के हल करने का, उसको बोडोमास कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, जो ब्रैकेट में जमा नफी जो भी रहता है, फिर उसके बाद हम तकसीम करते हैं, फिर जरब करते हैं, और उसके बाद बाएं से दाएं तरफ जमा या नफी जो भी रहता है उसको करते चले जाते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा, पहले सबसे कौस में जो वजह रहेगी उसको हल करेंगे। 3 जमा ये 40 हो जाएगा, 41 में से नफी करने पर, जरब 10 13/10, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 13 को 4 से जरब कर लेंगे,
ये बराबर हो जाएगा 3 जमा 4 जरब 13। 13 का पहाड़ा याद हो, नहीं तो 4 के पहाड़े से हम जरब कर देंगे 13 को, तो 3 जरब 13 चौका 52 होता है, 52 लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा 55। सवाल मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन T41 बराबर हमारा कितना आ गया 55। ये आंसर हो जाएगा। आपको अगर सवाल आता है, थोड़ी बुनियादी चीज़ें आती हैं, तो आप कीमत रखते जाइए और सवाल आता जाएगा। सवाल नंबर 6 जो तकसीम पजीर वाला है, उसी की तरह से एकदम 9वां सवाल है, उसको आप लोग कर लेना। और ये तकसीम पजीर वाला सवाल चाहे आपका 3.3 का या 3.2 का, एक सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि ये अदद इससे तकसीम पजीर है, आप इसको हल करिए। अभी हम 8वां सवाल देखेंगे। इसमें 8वां सवाल है हिसाबी तसाउद 11,852 में नफ़ी 151 अदद कितनवां रुकन है। हमको क्या मालूम करना है, नफ़ी 151 कितनवां रुकन है, यानी TN मालूम करना है। TN कितनवां का मतलब TN, या कितना रुकन, कोई भी हिसाबी तसाउद दिया गया है, ये 11, 8, 5, 2, ये तीर का निशान ये बताता है कि यहाँ से पहला रुकन शुरू होता है। तो हल में हम लिखेंगे यहाँ से देख करके कि A बराबर कितना है 11, D बराबर 8 में से 11 नफ़ी कर लेंगे, T2 माइनस T1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 में से 11 नफ़ी नहीं होता है, तो 11 में से 8 को नफ़ी करेंगे तो आंसर में नफ़ी आ जाएगा, नफ़ी 3। और हमको क्या मालूम करना, TN मालूम है, TN बराबर नफ़ी 151। तो हमको N मालूम करना है कि कितना आएगा, यानी कितनावां रुकन जो है 151 होगा, ये हमको मालूम करना है। अब हमको TN का जाब्ता मालूम होना चाहिए। ये जाब्ता, इसमें इस सबक में 2 जाब्ते अहम हैं, एक TN का एक SN का, उसके बाद उससे मिलता जुलता जाब्ता है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं, 2 जाब्ते अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल होगा उसको आसानी से कर सकते हैं। और अगर जाब्ता याद रहेगा, सवाल में जाब्ता लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर आधा नंबर मिल सकता है। ये कीमत सवाल पढ़ करके लिख दीजिए, नंबर मिलेंगे। अब TN का जाब्ता हमको याद होना चाहिए, TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो TN की कीमत मालूम है हमको, नफ़ी 151, फिर बराबर A की जहाँ पर 11 है 11 है, प्लस N हमको मालूम करना है, जरब D की कीमत कितना है नफ़ी 3। ये ध्यान रखना है कि नफ़ी 3 अगर है या नफ़ी में अदद आती है कोई भी, तो उसको कौस में लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, 11 इधर ले आएंगे हम, तो नफ़ी 151 और फिर 11 इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, बराबर ये नफ़ी की वजह से यहाँ पर नफ़ी लग जाएगा, और N नफ़ी 1 जरब 3 हो जाएगा। या रहने दीजिए 3 नफ़ी, इसमें रहने दीजिए नफ़ी 3। ये जमा कर लेंगे हम 11 और 151 को, दोनों में नफ़ी है इसलिए जमा हो जाएगा, लेकिन अलामत नफ़ी आएगी। 1 1 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 1 बराबर N नफ़ी 1 जरब नफ़ी 3। अब ये नफ़ी 3 को हम इसके नीचे ले लेते हैं, इसलिए N नफ़ी 1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बराबर इधर वाला हिस्सा इधर और इधर वाला हिस्सा इधर लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नफ़ी 162 बटे नफ़ी 3, ये नफ़ी से नफ़ी कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, तो कटने पे 54 आ जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 54, और 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, N बराबर 55 हो जाएगा। यानी कि आंसर में हमको लिखना पड़ेगा कि इस दी गई हिसाबी तसाउद का 55वां रुकन जो है क्या आएगा
नफी 151 होगा। एक लाइन आपको आंसर में लिखना होगा। 40 नंबर जो लोग लेना चाहते हैं पूरे पूरे नंबर, उनके लिए एक लाइन पूरा आंसर जुमले में लिखना रहेगा तब, नहीं तो कभी कभी आपको ना आंसर लिखने पर आधा नंबर कट जाता है। तो जो लोग 40 नंबर पाने वाले हैं उनका 1 नंबर कट जाता है, इसलिए वो 40 नंबर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आंसर एक बार जुमले में जरूर लिखना है कि दिए गए हिसाब तसाउत का 55वां रुकन जो है नफी 151 होगा या है। अब 10वां सवाल देखते हैं, इसका लास्ट सवाल है। मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है तो मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। क्या क्या कहा गया है? 17वां रुकन और 10वां रुकन। तो 17 और T10 के बारे में बात किया गया है कि अब हमको ये नहीं मालूम है T17 ज़्यादा है या T10 ज़्यादा। एक ज़्यादा होगा कोई भी। आप T10 में से भी T17 को नफी कर सकते हैं, T17 में से यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है उसी में से हम माइनस करते हैं। तो शर्त के मुताबिक सवाल में दिया गया है हमारा, क्या दिया गया शर्त के मुताबिक कि T17 और T10 से जब नफी किया जाता है तब ये कितना होता है? 7 ज़्यादा हो जाता है। ये बात समझना है कि 7 ज़्यादा का मतलब कि T17 में से अगर हम T10 को नफी करेंगे तो 7 आएगा। तो हम Tn का जाता लिखते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको एक बार T17 का जाब्ता लिखना है और एक बार T10 का। तो इसलिए T17 बराबर हो जाएगा a प्लस n की जहाँ पर 17 हो जाएगा, नफी 1 जरब d। तो ये बराबर हो जाएगा T17 बराबर हो जाएगा हमारा a जमा 16d। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब T10 निकालेंगे और हो जाएगा T10 बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? a जमा n की जहाँ पर 10 रखा जाएगा, 10 नफी 1 जरब d। ये 10 में से एक नफी करके लिख देंगे। ये हमारी दूसरी मसावत बन जाएगी T10 बराबर a जमा 9d। ये मसावत नंबर 2 बन गई। अब ये इसमें मसावत नंबर 1 में और मसावत नंबर, ये मसावत नंबर आप अगर ए कर लीजिए तो मसावत 1 और 2 की कीमत इसमें रख दी जाएगी। T17 की जहाँ पर T17 की कीमत तो कितना हो जाएगा? T17 की जहाँ पर लिखेंगे तो T17 की जहाँ पर a जमा 16d, या एक लाइन ऐसे लिख लीजिए कि हम जानते हैं क्या, चूंकि T17 माइनस T10 बराबर 7 है। अब T17 की कीमत रखिए यहाँ पर a जमा 16d, नफी कौस में लिखना पड़ेगा क्योंकि नफी में है, a जमा 9d बराबर 7। एक कौस खुलेगा तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। a प्लस 16d नफी a नफी 9d बराबर 7 हो जाएगा। a प्लस और a माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 9d निकलेगा तो 7d आ जाएगा। 7d बराबर 7, तो d बराबर इसलिए हो जाएगा हमारा 7/7। और 7/7 का मतलब हम जानते हैं कितना होता है। अगर 7 के पहाड़े से 7 को काट देंगे तो 1 हो जाएगा। 7 का 7, 7 का 7, तो a बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए d बराबर 1 हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे? दिए गए हिसाबी तसाउत का मुश्तरक फ़र्क 1 होगा। इस तरह से जो भी सवाल बाकी रह गए इसके, इस मस्क के पूरा कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या राब्ता कायम कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।